दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, आप मेडिकल में कोई भी काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए मेडिकल टर्म्स, यानी उसकी लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बार बार आपके सामने आते हैं, तो उनके शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 20 कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में जो कॉमनली यूज होते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा यूज होते हैं, अलग अलग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में यूज होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो और बनाया गया है मेडिकल टर्म्स के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें भी हमने 20 मेडिकल टर्म्स के बारे में बात की है। उसको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले मेडिकल टर्म के बारे में, तो आता है एपिस्टैक्सिस। दोस्तों, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। अगर किसी के नोज से खून आता है, नाक से खून आता है, तो उसको मेडिकल भाषा में हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा अगला है पॉलीडिस्पेप्सिया। पॉलीडिस्पेप्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि अगर किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीडिस्पेप्सिया। और ये अक्सर देखने को कहाँ मिलता है, तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होती है। इसके अलावा जो बर्निंग के पेशेंट होते हैं, जिसका शरीर जल चुका है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अगला है इनसोम्निया। दोस्तों, इनसोम्निया का मतलब आप समझते होंगे, क्योंकि कई बार आपके सामने आया होगा। इनसोम्निया को हम कहते हैं लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी होना। आदमी सो नहीं पाता है, उस कंडीशन को हम लोग इनसोम्निया बोलते हैं। चौथा है एन्यूरेसिस। दोस्तों, एन्यूरेसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अनैच्छिक तरीके से, इनवॉलंटरी तरीके से यूरिनेशन होना, मिक्रीशन होना, पेशाब आना। इसमें क्या होता है ना कि जैसे अपने आप पेशेंट को, मतलब उसको पता ही नहीं चलता है और उसको यूरिनेशन हो जाता है, पेशाब हो जाती है, और ये कंडीशन कहलाती है एन्यूरेसिस। इसके अलावा अगला है गैस्ट्रिक लीवेज। दोस्तों, गैस्ट्रिक लीवेज का मतलब क्या होता है, तो स्टोमक की सफाई करने को हम लोग गैस्ट्रिक लीवेज करते हैं। और कैसे ये प्रक्रिया की जाती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों, गैस्ट्रिक लीवेज कब किया जाता है, जब किसी को पॉइजनिंग होती है, तो उसके स्टोमक में पॉइजन्स भर जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए उसका आमाशय साफ किया जाता है। एक पाइप डाली जाती है नाक के माध्यम से और फिर पानी के माध्यम से इसको साफ किया जाता है, धोया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक लीवेज। अगला है डिजीनेस। दोस्तों, डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, यानी डिजीनेस ज्यादातर क्या होता है कि जब आप खड़े होते हैं अचानक से और आपको चक्कर आता है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम लोग डिजीनेस कहते हैं। अगला है मेनार्च। मीनार्च का मतलब होता है फीमेल का जो मतलब उम्र होती है, उस उम्र में पहली बार जब पीरियड्स आता है तो उसको हम लोग मेनार्च बोलते हैं। यानी फर्स्ट मैंसुरल पीरियड या फर्स्ट मैंसुरल साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उसको हम लोग मेनार्च बोलते हैं। और इसी से संबंधित एक है मेनोपॉज, यानी कि जब किसी भी फीमेल में मैंसुरल चक्र, मैंसुरल साइकिल, मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं। ये दो याद रखिएगा। अगला है डाइसूरिया। दोस्तों, डाइसूरिया का मतलब होता है डिफिकल्टीज इन मिक्रीशन। अगर मिक्रीशन यानी पेशाब करने में डिफिकल्टीज होती है तो उसे डाइसूरिया बोलते हैं। नवा है मिक्यूरेशन। दोस्तों, मिक्यूरेशन या मिचुरेशन इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है यूरिनेशन मैकेनिज्म। जो ऐच्छिक यूरिनेशन की मैकेनिज्म होती है उसे मिक्रीशन बोलते हैं। अगला है एलॉप्सिया। दोस्तों, एलॉप्सिया का मतलब होता है कंप्लीट हेयर लॉस, यानी किसी का अगर पूरी तरह से हेयर लॉस हो जाए तो उसको हम लोग एलॉप्सिया कहते हैं। एलॉप्सिया ज्यादातर कैंसर की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से होती है। तो एलॉप्सिया का मतलब कंप्लीट हेयर लॉस। नेक्स्ट अगला आता है हैलिटोसिस। दोस्तों, हैलिटोसिस का क्या मतलब होता है, तो हैलिटोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है उनको, किसी को सांस लेने में अगर बैड स्मेल आ रही है, किसी की सांस में बैड स्मेल आ रही है, तो उसको हम लोग हैलिटोसिस कहते हैं। ठीक है। अगला है डायूरेटिक। दोस्तों, डायूरेटिक एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है और डायूरेटिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, यानी यूरिन की मात्रा को, पेशाब की मात्रा को इंक्रीज कर देती है, ज्यादा कर देती है। अगला है एब्सेस। दोस्तों, एब्सेस एक्चुअली एक पस लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप फोड़ा फुंसी देखते हैं, जहां पे पस होता है उसको हम लोग एब्सेस बोलते हैं। अगला है वीज। दोस्तों, वीज का क्या मतलब है, तो खरखराहट। वीज का मतलब होता है खरखराहट। एक्चुअली जब वीज का साउंड सुनाई पड़ता है अक्सर फेफड़े में, जब हम स्टेथो लगा के देखते हैं तो। अगला है सेप्सिस। दोस्तों, सेप्सिस का मतलब होता है सड़न होना।
और सेप्सिस जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा मवाद, पस, ये सब भर गया, तो वो कंडीशन कहलाती है सेप्सिस की। उसके हम लोग हिंदी में बोलते हैं सड़न होना। अगला है ग्राइप। ग्राइप का मतलब या ग्रिप का मतलब होता है शार्प पेन इन स्टोमक। अगर आपके पेट में बहुत तीखा दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसको हम लोग ग्राइप बोलते हैं। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस। यहां पे आइटिस शुरू होता है यानी इन्फ्लामेशन। हिपेटाइटिस हेपार प्लस आइटिस से बना होता है। हेपार मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। यानी हिपेटाइटिस का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। अगर लीवर का इन्फ्लामेशन है तो उसे हेपेटाइटिस बोलते हैं। अगला है मेस्टाइटिस। दोस्तों मेस्टाइटिस यानी मैमरी ग्लैंड्स जो होती हैं, स्तन ग्रंथियां जो होती हैं, उनके इन्फ्लामेशन को हम लोग मेस्टाइटिस कहते हैं, यानी स्तनों के इन्फ्लामेशन को। अगला है सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस को हम लोग कहते हैं सर्विक्स का इन्फ्लामेशन, यानी गर्भाशय ग्रीवा का इन्फ्लामेशन। सर्विक्स का इन्फ्लामेशन जो होता है उसे हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं। अगला ऑर्सियाइटिस या ऑर्चाइटिस बोलते हैं इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम लोग ऑर्किटाइटिस बोलते हैं। तो मतलब ये कुछ ऐसे 20 टर्म्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं। अक्सर आपको डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में, आपको कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में, और भी बहुत सारी जगह पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके बेहद काम के हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की इन सभी टर्म्स के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा और हमारा हेल्थ मुखिया चैनल भी जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।